जी। मतलब आज तो हो गई आपकी 20 मार्च है ना? बीस हाँ, मार्च तो 20 मार्च हो गया, हाँ। या कल का पेपर 19 मार्च का। जी। उसमें प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कुछ लोग लोकतंत्र से जलन करते हैं। मैंने ये पूछा मन एक में। मिनट, एक मिनट, क्या लोकतंत्र है क्या? मैं हाँ, मुझे यही तो तो मैं कह रहा हूँ कि लोकतंत्र है कहाँ। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, क्या जो लोग चुने जा रहे हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में, वो लोग पात्र लोगों को टिकट दे रहे हैं क्या? क्या नहीं। जवाहरलाल नेहरू ने पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 और 51 एक घटिया एक्ट नहीं बनाया जिसमें पर्याप्त प्रावधान नहीं किए, जिससे कि आज पॉलिटिकल पार्टी परिवार की कंपनियां और प्राइवेट कंपनियां बन गई? ये प्रावधान उस एक्ट में ही क्यों नहीं किए? नंबर वन। हम्म। नंबर टू, जब इस देश में चपरासी बनने के लिए आपको, जिसमें जो कि चपरासी कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेता है, उसे साक्षर भी होना चाहिए और साचरित्र भी होना चाहिए, तो ये हमारे राजनेता, वो जो क्यों नहीं? जो केवल कानून के निर्माता नहीं है बल्कि मेरे हम लोगों के भाग्य विधाता भी हैं, ये जो है अनपढ़, गंवार, अपराधी, बाहुबली, दल बदलू और सबसे घटिया चरित्र के लोग क्यों नहीं है? हम्म। और जिस माहौल में इनके आकाओं के बच्चों को ये प्रमोट कर रहे हैं, वो माहौल इतना घटिया है कि उसमें सुसंस्कारित बच्चे हो ही नहीं सकते हैं, राइट? तो जी। ये आकाओं के बच्चे भी कुसंस्कारित हैं, चाहे सामने से दिख रहा हो चाहे ना दिख रहा हो, पर्दे के पीछे तो वो सब घटिया काम कर रहे हैं जो जनता के नॉलेज में नहीं है। ये बहुत बात आप छोटी। मानते कि नहीं मानते हैं आप? बिल्कुल, बहुत छोटी सी बात बताता हूँ। जी। कल के या परसों के पेपर में एक और चीज आई, देखी। जी। एक पुलिस वाले का लड़का जी। शायद दिल्ली के किसी ऐसे हाईवे पे स्टंट और गाड़ियों का वो कर रहा था, और बाद में पता लगा कि वो बच्चा बेटा जो है ना, पुलिस पुलिस अधिकारी का था किसी। हाँ, हाँ। मतलब उनको पूरा शील्ड है। और ये आप देखोगे भी ना, जो भी, देखिए अकेले नहीं होता है ये काम, मैं और आप नहीं कर सकते, अकेले नहीं कर सकता तो गलत ये काम। सब जितने भी घटिया काम हैं, बैकिंग है पूरी। अधिकारियों के और नेताओं के, दोनों के, नेताओं के ज्यादा कर रहे हैं, अधिकारियों के तो फिर भी कम कर रहे हैं, क्योंकि अधिकारी तो नियम कानून में बंधा होता है। एक बार हाईलाइट हो जाएगा तो ये तो नेता वो उसे क्रूसीफाई कर देंगे, उसकी बलि चढ़ा देंगे, क्योंकि उसकी बलि चढ़ाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, राइट? तो हम्म। अधिकारी तो फिर भी डरता है, लेकिन इन राजनेताओं के बच्चे तो जो है ना, इतना गड़बड़ काम कर रहे हैं। आप बताइए ना, वो किसानों पे जो गाड़ी आड़ी चढ़ा दी थी, वो मिश्रा था गृह कौन गृह था? मंत्री का जो है ना लड़का था, वो साहब जी है ना, अभी भी स्टेट राज्य मिनिस्टर, गृह मंत्री हैं आप। ये क्या इस देश के लिए लज्जा की बात नहीं है कि मुझे बताया गया कि अमित शाह जो है जिला बदर तड़ी पार हैं? ये बात तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं तो वो क्या जो है एक तड़ी पार व्यक्ति से अच्छा कोई व्यक्ति अवेलेबल नहीं था जिसे गृह मंत्री बनाया जा सकता था? हम्म। और उसको जो है कि इससे ज्यादा मजबूत जोड़ी हो ही नहीं सकती है, ये भी प्रचारित किया जा रहा है। किसी एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा था, एक मिशन के अध्यक्ष ने, कि साहब जो है, मैं जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी के गृह जिले में गया था और मैंने ये पाया कि उस जगह पे रेलवे स्टेशन ही नहीं थी, अभी रेलवे स्टेशन बन गई है और वहां पर मात्र 4 ट्रेनें रुकती हैं और वहां एक चाय की गुमटी है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने चाय कहाँ बेची थी? हम्म। तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब, आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? ये हम्म। बात आप माननीय नरेंद्र मोदी जी से पूछिए। जी। मेरे इस जवाब से वो बिल्कुल हतोत्साहित नहीं हुआ, उसने दूसरा प्रश्न भी मेरे ऊपर दाग दिया। हम्म। उसने कहा कि साहब ये बात बताइए मुझे कि अभी बनारस में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि उन्होंने 40 साल तक भीख मांगी है। हम्म। तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब, मैंने तो जो है ना ऐसा कोई वीडियो देखा नहीं है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मैंने तो एटलीस्ट अपने कानों से तो नहीं सुनी है, तो मुझे हम्म। जानकारी नहीं है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कहा या नहीं कहा है। लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूं कि आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? हम्म। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछिए। फिर बिल्कुल। भी उन्होंने एक तीसरा प्रश्न भी दाग दिया, वो हमारी बातों से बिल्कुल हतोत्साहित नहीं हो रहे थे, मालूम नहीं उनको कहां से एनर्जी मिल रही थी। उन्होंने कहा कि साहब, आपको याद है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब पार्लियामेंट के मंदिर में वो प्रवेश कर रहे थे तो उन्होंने सीढ़ी पर माथा टेका था। हम्म। तो उन्होंने माथा क्यों टेका था?
उन्होंने 2 टेनवर के दौरान अंग्रेजों के बनाए हुए किसी भी घटिया कानून को रिपील नहीं किया, कांग्रेस के द्वारा संविधान की व्यवस्था के द्वारा विपरीत बनाए गए नियम कानून को रिपील नहीं किया, यहां तक कि वर्शिप प्लेस जैसा घृणित एक्ट जिसके तहत भारतीयों को न्याय की भीख मांगने का अधिकार सेक्शन 4 के तहत छुड़ा लिया गया है, उसको भी रिपील नहीं किया। तो फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट का या ना मंदिर पे जो माथा टेका था वो किस उद्देश्य से टेका था? तो मैंने फिर वही जवाब दिया कि भाई साहब मुझे क्यों पूछ रहे हो, माननीय नरेंद्र मोदी जी से पूछिए ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि सब जगह शुद्ध जो है ना ड्रामा हो रहा है, कभी कहीं पे बैठ के जो है ना आराधना का ड्रामा हो रहा है, जो करना चाहिए वो कर नहीं रहे हैं, सब जगह गड़बड़ है। आप ये बताइए, आपने कोई बॉन्ड जो है एनोनिमस हो सकता है? मैं तो एमबीए हूं 3 डिसिप्लिन में, मैं एमबीए फाइनेंस में हूं, एमबीए मार्केटिंग में हूं और एमबीए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हूं। मतलब इंजीनियर तो हुई, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं और मैंने एमटेक आईआईटी दिल्ली से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में किया हुआ है, राइट? जो इंडस्ट्री की इंजीनियरिंग की जो है ना, कैसे इंडस्ट्री का मैनेजमेंट होना चाहिए, जिसमें वैल्यू इंजीनियरिंग और ऑपरेशन रिसर्च जैसे बड़े बड़े पेपर्स होते हैं, उससे किया है। तो एज ए इंजीनियर और एज ए इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट और एज ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट, मैंने आज तक जो है ना ये नहीं सुना है कि कोई बॉन्ड भी एनोनिमस हो सकता है। जी बिल्कुल। तो बताइए कि हमारी कितनी दुष्टता है कि हम ऐसे ओरिजिनल प्रस्ताव ला सकते हैं। और अभी मैं पढ़ रहा था कि उसका 23वीं किस्त जारी हुई है, जिसके तहत 678 करोड़ रुपए जो है ना इकट्ठे हुए हैं। तो इसके पहले 22 किस्तें और आ चुकी हैं। मैं तो चाहूंगा कि कितना पैसा आया है वो निकाला जाए। नहीं, ये पॉलिटिकल जो हो रहा है उसकी कह रहे हैं ना, बॉन्ड, जो एनोनिमस बॉन्ड जो पॉलिटिकल पार्टियां ले सकती हैं, हाँ, जिनका कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। एनोनिमस मतलब बेनामी होंगे ना, किसी ने भी दिया, हाँ, बेनामी जो आ रहा है। तो लेकिन एक बात है यहाँ पर, हाँ एक बात सोचने वाली है। हाँ, उनको तो लिवरेज मिला हुआ है कि आप किसी से भी, शामों से, ध्यानों से, जिससे चाहो ले लो और कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि बहुत छोटा अमाउंट है वो। तो मतलब यदि हमें 500 करोड़ों हजार में लेना है तो फिर बहुत सारी किस्तें बनाना पड़ेंगी ना उसमें। नहीं, किस्तें तो बनानी पड़ेंगी। मैं तो कह रहा हूँ 5-5 हजार भी अगर ले रहा है तो भी कौन सी दिक्कत है। नहीं, दिक्कत नहीं है, लेकिन आदमी सोचता है कि जब हमें किसी से थाउजेंड्स करोड़ में लेना है तो कितनी अकाउंटिंग होगी यार, छोड़ो। उससे तो बेहतर है कि जो है ना एनोनिमस बॉन्ड, पकड़ लो। हाँ, सीधा सीधा आ जाए और वो जो है ना बेनामी है तो कोई दिक्कत भी नहीं। तो सवाल ये उठता है कि इस देश के साथ और कितना अत्याचार होगा और कितना आडंबर होगा कि हमारा कोई विकल्प ही नहीं है। आप ये बताइए, माननीय नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2022 में 5 प्रण लिए थे, आपने वो जरूर पढ़े होंगे। 15 अगस्त 2022? यस, लाल किले से। अच्छा भाई, 15 अगस्त को हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी है लाल किले से भाषण देते हैं कि नहीं देते हैं? हाँ बिल्कुल देते हैं। उस भाषण में उन्होंने 5 प्रण लिए थे, जो कि 5 प्रण के नाम से प्रकाशित हुए थे। वो आपने जरूर सुने और पढ़े होंगे, यदि आप इतने जो है ना लर्नेड व्यक्ति हैं तो। नहीं, बिल्कुल सुने होंगे, बाकी इस वक्त मैं रिकंसाइल नहीं कर पा रहा हूँ। बिल्कुल सुने होंगे। तो उसका बड़ा व्यक्ति कोई उसका बात कह रहा है। दूसरा प्रण था, नहीं, और वो भी लाल किले के उससे कहा भाई। हाँ, तो नहीं, लेकिन एक बात और है, यहाँ एक बात और आ जाती है। नहीं, मुझे पहले उसको स्पष्ट हाँ, कर लेंगे, फिर अपन चलिए। बात आगे करेंगे। जी। उसका सेकंड प्रण था कि गुलामी के हर अंश से मुक्ति। तो यहाँ मेरा प्रश्न माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी से है कि आज भी हमारे ऊपर गुलामों के जो नियम और कानून थोपे हुए हैं, हमारे ऊपर वही प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था थोपी हुई है जो चंद मुट्ठी भर अंग्रेजों ने हम भारतीयों के विरुद्ध उपयोग करते हुए उन्हें उत्पीड़ित किया, उत्कंठित किया, अपमानित किया और शोषित किया है। वही दुष्टतापूर्वक व्यवस्था आज भी हमारे ऊपर, वही नियम कानून थोपे हुए हैं और वही व्यवस्था थोपी हुई है। माननीय नरेंद्र मोदी जी को उसमें गुलामी की बदबू आती है कि नहीं आती है? नहीं आती।
नहीं आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? नहीं, आना तो चाहिए लेकिन आती नहीं है। अगर आती होती तो इतनी ताकत के बाद भी ये यथास्थिति नहीं बनी हुई होती। तो फिर मैं ये कह रहा हूं कि सभी राजनीतिक पार्टी के सभी राजनेता